व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। मसाला डोसा बना रहा हूँ आज, एकदम परफेक्ट वाला मसाला डोसा। पहली बार बन रहा है IFL पर और वीडियो भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी अनाउंस कर रहा हूँ। तो मसाला डोसा के लिए जो डोसा बनता है उसके लिए जो बैटर बनाया जाता है, यूजुअली बैटर वेट ग्राइंडर में बनाया जाता है, पर आज मैं इसे अपने मिक्सर ग्राइंडर में ही ग्राइंड करके बनाने वाला हूँ। बैटर के लिए कौन से चावल यूज़ करने हैं, इसे फर्मेंट कैसे करना है कि आपका जो डोसा एकदम परफेक्ट बने, डोसा को तवे के ऊपर अच्छे से पकाना कैसे, बाहर से एकदम क्रिस्प बने, अंदर से एकदम सॉफ्ट बने और डोसा हमारा एकदम परफेक्ट बने, ऐसा वाला बैटर कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी आपको बता रहा हूँ। साथ ही में वो जो आलू का मसाला एकदम परफेक्टली एक यूनिक तरीके से कैसे बनाते हैं जिससे मसाला बहुत डिलिशियस बनता है, वो आपको बताने वाला हूँ। डोसा के साथ सर्व करने के लिए दो चटनियाँ भी बना रहा हूँ, एक वाइट कोकोनट चटनी और एक स्पाइसी अनियन एंड टमेटो चटनी जो बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे पहले परफेक्ट डोसा बैटर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो डोसा बैटर के लिए यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 कप डोसा राइस, जिसे मोती राइस भी कहा जाता है, वो ले लिए। साथ ही में 1 कप पार बॉइल्ड राइस यानी कि उकड़ा चावल है, और साथ ही में 1 कप उड़द दाल है। और ये जो उड़द दाल की वैरायटी है इसे गोटा उड़द कहते हैं, तो यही वाली आपको दाल यूज़ करनी है। साथ ही में मेरे पास 1/3 कप पोहा है और ½ टेबल स्पून मेथी है। सबसे पहले चावल और दालों को एक बड़े से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसके अंदर ढेर सारा पानी डालकर आपको दाल और चावल को अच्छे से धोना है। आप देख सकते हो कितना इसमें से पाउडर निकल रहा है, पानी एकदम क्लाउडी हो गया है। पानी जो है अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक दाल और चावल को 3-4 बार आपको धो लेना है। एक बार पानी क्लियर हो जाए तो ये पानी को निकाल दीजिए। अब इसके अंदर हमारा जो पोहा है वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में मेथी के दाने ऐड कर दीजिए। अब इसमें ढेर सारा पानी डालकर ये सारी चीज़ों को 6 से 7 घंटों तक भिगो के रख लो। 6 से 7 घंटों के बाद आप देखोगे कि आपकी जो दाल और चावल हैं अच्छे से सोख हो जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे। आपको दाल और चावल तोड़ के भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो एकदम आसानी से टूट रहे हैं। अब ये जो पानी है, ये पानी को आपको निकाल देना है। पानी को निकालने के बाद ग्राइंड करने के लिए मिक्सर ग्राइंडिंग जार में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसके अंदर आपको पानी डालना है, लगभग 2 कप पानी लग जाता है इतने बैटर को साथ में ग्राइंड करने के लिए। तो बैटर को अभी आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो फाइन होनी चाहिए और फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर हमें ग्राइंड करना है। पानी की जो क्वांटिटी है वो 2 कप से थोड़ी सी कम मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली जब ये बैटर बनाता हूँ। आप पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बैटर को पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं है ज़्यादा। उंगलियों के बीच में ऐसे आप जब देखोगे इसका एकदम टेक्सचर जो है फाइन लगेगा आपको। अब एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। बर्तन की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बैटर जब फर्मेंट होता है तो फूल जाता है, इसके लिए बड़ा बर्तन लेना है। अब इस बर्तन में सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड कीजिए। अब अच्छे से आपको इसको विस्क करना है, फेंटना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। एक बार सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर इसे एक वार्म जगह पर अपने किचन में रख दीजिए फर्मेंट होने के लिए। तो डोसा का बैटर मैंने ग्राइंड करके फर्मेंट करने रख दिया है। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको कितना टाइम लगता है, तो गर्मी के समय ये 8 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा और सर्दियों के समय ये लगभग 12 से 13 घंटों में फर्मेंट होता है। तो मौसम के हिसाब से फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो टाइम है वो चेंज होता है, तो वो आप एडजस्ट कीजिए जब भी ये बैटर को आप बना रहे हैं। यूजुअली अगर आपको सुबह ये बैटर बनाना है तो एक दिन पहले दोपहर में इसे सोक कर दीजिए और फिर रात को इसको ग्राइंड करके फर्मेंट करने रख दीजिए। तो सुबह तक आपका बैटर रेडी हो जाएगा और आप सुबह ब्रेकफास्ट में आसानी से डोसा बना पाओगे। इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो टाइप ऑफ राइस, टाइप ऑफ दाल आपको बताइए वही यूज़ कीजिए, तो ही बैटर अच्छे से बनेगा। जो शक्कर हमने ऐड की है उससे गोल्डन ब्राउन कलर बहुत अच्छा आता है डोसा के ऊपर, तो शक्कर ज़रूर ऐड कीजिए। और नमक इस समय में 1 टेबल स्पून ही ऐड कीजिए, बाकी का जो नमक है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद हम ऐड करेंगे। ये हो गई फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटर के लिए, जो है इसका ग्राइंडिंग प्रोसेस। यूजुअली डोसा बैटर, इडली बैटर, ये सब एक वेट ग्राइंडर यानी कि चक्की में पीसे जाते हैं क्योंकि बैटर ग्राइंड करते समय इसका टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। अभी आज तो मैंने अपने मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया, तो ये कैसे होता है, तो मैंने आज मेरे हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ किया है। इसमें खास बात यह है कि इसमें कमर्शियल ग्रेड की 1400 वॉट ग्रेडेड मोटर है जो एकदम हार्ड इंग्रेडिएंट्स को भी फटाफट पीस देती है, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है बैटर को पीसने में।
इस मिक्सर ग्राइंडर में 13 प्रीसेट मेन्यू फंक्शंस हैं, जिसमें आप वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सॉफ्ट और हार्ड दोनों को आप कोर्स, मीडियम और फाइन तरीके से प्रीसेट मेन्यू से ही ग्राइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने आज प्रीसेट मेन्यू में से ही ऑप्शन सिलेक्ट करके बैटर को ग्राइंड किया और बैटर अपने आप एकदम परफेक्टली ग्राइंड हो गया, परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेक्सचर के साथ। तो ये बहुत आसान बना देता है बैटर को ग्राइंड करना इस मिक्सर ग्राइंडर में। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ 3 स्टेनलेस स्टील जार्स मिलते हैं अलग अलग साइज़ के, जो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। साथ ही में ये 100% लीक प्रूफ लिड के साथ आता है। इस पर अगर आप लिड नहीं लगाओगे तो मिक्सर ग्राइंडर चालू नहीं होगा। ऐसे कई सारे इसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं। और जब भी मैं इसमें कोई भी चीज़ ग्राइंड करता हूँ हमेशा मुझे एकदम परफेक्ट और कंसिस्टेंट प्रोफेशनल रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, परफेक्ट ऑलराउंडर मिक्सर ग्राइंडर है। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है एक एक्साइटिंग चीज़ है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में गिफ्ट देने वाला हूँ, एक गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ। उसमें पार्ट कैसे लेना है वीडियो के एंड में अनाउंस करूँगा। अब बैटर फर्मेंट एक बार हो जाए उसके बाद क्या प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। तो फर्मेंटेशन के बाद बैटर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि बैटर एकदम अच्छे से फूल चुका है, एकदम राइज हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टेक्सचर। ये आप देख सकते हो कैसे जालेदार टेक्सचर आ गया है। ये जो जालेदार टेक्सचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हमारा बैटर एकदम अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अभी इसे आपको एकदम लाइटली मिक्स करना है, बहुत विगरसली मिक्स नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान दीजिए। लाइटली मिक्स एक बार आपने अच्छे से कर लिया तब इसके अंदर आपको सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर लगभग मैं और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद फिर से इसको लाइटली अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा जो बैटर है अब डोसा बनाने के लिए रेडी है। तो बैटर तो हमारा एकदम परफेक्टली फर्मेंट हुआ, आपने देखा, और एकदम परफेक्ट बना है। ये जो बैटर है इससे लगभग 20 डोसा बन जाते हैं। तो अगर आपको हाफ क्वांटिटी बनानी है तो हाफ क्वांटिटी बना सकते हो। जो आपका प्रपोर्शन है, रेशियो है, वो एकदम सेम होगा। हर इंग्रेडिएंट को आधा कर लो और परफेक्ट बैटर आपका बनेगा। तो बैटर हमारा रेडी हो गया। डोसा बाद में बनाएंगे, पहले मसाला बनाना है डोसा के लिए। और वो मसाले में एक टिप देने वाला हूँ, वो बहुत ब्यूटीफुल मसाला बनता है उससे। मसाला कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक बर्तन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब इसके अंदर आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून उड़द की दाल, आधा टीस्पून चने की दाल और आधा टेबलस्पून काजू, ये ऑप्शनल है, ये ऐड करके हल्की आंच पर आपको दोनों दालों को भून लेना है जब तक कि इनका कलर जो है हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। एक बार दाल कलर पकड़ना शुरू कर दे तो इस स्टेज पर आधा टीस्पून हींग, 3 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, ये ऑप्शनल है, और 8 से 10 कड़ी पत्ते। ये सारी चीज़ें डालकर लहसुन और अदरक को बस 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। फिर इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके ऐड कर दीजिए। प्याज को भी अच्छे से स्टर कीजिए। स्टर करके बस 2 मिनट के लिए आपको इन्हें पकाना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते हैं। एक बार प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तब इसके अंदर आधा लीटर आपको गर्म पानी ऐड करना है। ये जो पानी ऐड किए हैं हम लोग ने बहुत सारा, ये मेरी टिप है। इससे क्या है, जो प्याज हैं जो पानी के साथ पकेंगे, सारा जो फ्लेवर है प्याज का वो पानी में आएगा। और जब आलू इसमें ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है, टेक्सचर जो है इस मसाले का, वो बहुत ही अलग आएगा। एकदम रेस्टोरेंट में या आप बाहर जाके मसाला डोसा खाते हैं वही टेक्सचर आएगा। तो ये टिप का ज़रूर यूज़ कीजिए। पानी के साथ एक बार आपने प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है तब इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के आलू में रफली मैश करके ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 चुटकी भर शक्कर, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से स्टर कर लीजिए। आपने देखा होगा कि प्याज और आलू की जो क्वांटिटी भी है वो काफ़ी सिमिलर है। प्याज ज़्यादा होना चाहिए मसाले में, तो ही मसाला जो है वो टेस्टी लगता है। अब आपको इस मसाले को बीच बीच में स्टर करते हुए पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर जब तक कि पानी जो है वो सूख नहीं जाता है और आपका मसाला जो है एकदम अच्छे से पक जाएगा लगभग 7 से 8 मिनट में। तो आप देख सकते हो पानी पूरा सूख चुका है, हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा एकदम परफेक्ट और डिलिशियस आलू का मसाला रेडी हो गया है। अब नारियल की चटनी बनाने के लिए 1 कप ग्रेटेड नारियल, 1/3 कप रोस्टेड चना दाल यानी कि दालिया, 2 हरी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक, चुटकी भर जीरा पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने चटनी को पीस लिया है। इसे एक बोल में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए
अब इस चटनी को तड़का देना है, तो एक पैन ले लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून चने की दाल और आधा टीस्पून उड़द की दाल ऐड करके इसे हल्की आंच पर भूनना है जब तक कि दाल जो है वो थोड़ा सा रंग पकड़ ले। एक बार दाल ने रंग पकड़ लिया इस स्टेज पर, अब इसके अंदर 6 से 8 कड़ी पत्ते और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ और इमीडिएटली ये तड़के को चटनी के ऊपर पोर कर दीजिए। एक चम्मच लेकर तड़के और चटनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी नारियल की चटनी रेडी हो गई है। अनियन टमेटो चटनी बनाने के लिए एक बर्तन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 2 टीस्पून चना दाल और 2 टीस्पून उड़द दाल डालकर हल्के आंच पर भूनना है जब तक कि दाल पर थोड़ा सा रंग नहीं चढ़ जाता है। एक बार दालों का कलर चेंज हो जाए तब इसके अंदर 12 से 15 कड़ी पत्ते, 12 से 15 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिये के डंठल और 3 से 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ों को डालकर स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज ऐड करने के बाद भी लगभग 1-2 मिनट के लिए आपको भूनना है जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते हैं। एक बार प्याज को आपने भून लिया है तब इसके अंदर 6 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दीजिए, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब बर्तन पर ढक्कन लगाकर मीडियम लो फ्लेम पर आपको लगभग 12 से 15 मिनट के लिए सारी चीज़ों को पका लेना है। 12 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से साथ में मिक्स हो गई हैं। गैस को बंद करके ये मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। मिक्सचर एक बार ठंडा हो जाए, मिक्सर ग्राइंडिंग जार में इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक फाइन पेस्ट में इसे ग्राइंड कर लीजिए बिना कोई पानी ऐड किए। तो आप देख सकते हो मैंने चटनी को अच्छे से पीस लिया है, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अभी इसे तड़का देना है तो तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून चने की दाल और आधा टीस्पून उड़द की दाल डालकर हल्की आंच पर भून लीजिए। अब इसके अंदर 6 से 8 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग डालकर इमीडिएटली ये तड़के को चटनी के ऊपर पोर कर दीजिए। तड़के और चटनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी स्पाइसी अनियन एंड टमेटो चटनी रेडी हो गई है। हमारी सारी तैयारी हो गई है, आ गया टाइम डोसा बनाने का, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब डोसा बनाने के लिए जो तवा है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब ट्रेडिशनली तो जो डोसा है वो एक कास्ट आयरन तवे पे बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के तवे होते हैं ट्रेडिशनल यूज़ जो किए जाते हैं। अब कास्ट आयरन का जो तवा है उसे सीजन करना पड़ता है, तो ये जो सीजनिंग वाला प्रोसेस है वो सारी चीज़ें वो एक डिटेल्ड वीडियो में बाद में बना दूंगा। अब काफ़ी लोगों के पास ये कास्ट आयरन का तवा नहीं होगा, नॉन स्टिक तवा होगा। एक नॉन स्टिक तवा यूज़ करके भी परफेक्ट रिजल्ट्स कैसे आते हैं डोसा बनाते समय वो आपको बताने वाला हूँ। मैं इस तरीके का एक एनोडाइज तवा यूज़ कर रहा हूँ। अब ये तवे को पहले आपको गर्म कर लेना है। तवे का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप बैटर डालकर इसको घुमाओगे तो डोसा जो है वो छूट जाएगा तवे से, तो डोसा बराबर से शेप नहीं होगा। तो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर आपका तवा होना चाहिए। जब इसके ऊपर आप पानी डालो तो पानी एकदम झट से नहीं इवेपोरेट होना चाहिए, ऐसे हल्का हल्का सिजल होना चाहिए तवे के ऊपर। तो एक बार आपका टेम्परेचर सेट हो गया है, मीडियम फ्लेम पर ही रखते हुए आपको डोसा को शेप देना है। डोसा को शेप देने के लिए मैं इस तरीके की कटोरी यूज़ कर रहा हूँ, फ्लैट बॉटम वाली। आप करछी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर को बीचों बीच डालिए तवे पर। अब धीरे धीरे से सर्कुलर मोशन करते हुए आपको डोसा का बैटर फैलाना है। जितना इवनली आप फैला सकते हैं उतना बेटर है, उतना इवनली आपका डोसा कुक होगा। तो आप देख सकते हो इवनली मैंने बैटर को फैला लिया है। एक बार आपका बैटर फैल गया है, वो हल्का सा सेट हो गया है, तब इसके ऊपर आपको घी डालना है। तो मैं यहाँ पर मेल्टेड घी इस तरीके से डाल रहा हूँ। घी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए अच्छे से, जो आपका डोसा है वो क्रिस्प होगा और इसमें कलर भी अच्छा पकड़ेगा। मीडियम हाई फ्लेम पर आपको डोसा को पकाना है जब तक कि इसमें ब्राउन स्पॉट्स दिखना नहीं शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इसके किनारे हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से आपको बीच में ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे। इस तरीके से जब ब्राउन स्पॉट्स अपीयर हो जाएं, डोसा को और बहुत ज़्यादा नहीं पकाइए, बीच में फटाफट से मसाला प्लेस कीजिए। अब डोसा को मैं एक ट्रायंगल में यहाँ पर फोल्ड कर रहा हूँ, आपको जैसे चाहिए आप इसे शेप दे सकते हो। फ्लिप करके देख लेते हैं, ये देख सकते हो आप हमारा परफेक्ट डोसा रेडी हो गया है। परफेक्ट इवन कलर आया है, गोल्डन ब्राउन, एकदम क्रिस्प हो गया है। लेट्स प्लेट आवर मसाला डोसा वाइफल स्टाइल।
मसाला डोसा हमारा एकदम परफेक्ट बना, एकदम परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर आया ऊपर, एकदम इवन गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्प बना है, अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत डिलिशियस भी बना है। तो इसी तरीके से आप बनाओ मसाला डोसा अपने घर पे। सांबर की रेसिपी 2 बार आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा। अब आ जाते हैं एकदम एक्साइटिंग पार्ट पे। गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ। गिव अवे में 3 लकी विनर्स होंगे और ये 3 लकी विनर्स को मैं यही वाला हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर देने वाला हूँ। साउंड्स एक्साइटिंग राइट? गिव अवे पार्ट कैसे लेना है आपको बता देता हूँ। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टेप 2, हैमिल्टन बीच इंडिया और योर फूड लैब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और स्टेप 3, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि अगर मैं आपको ये हैमिल्टन बीच इंडिया का मिक्सर ग्राइंडर दूं तो पहली रेसिपी आप इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करके क्या बनाएंगे। एंट्रीज ओपन है 31 दिसंबर तक, मतलब नया साल आए उससे जस्ट पहले मिडनाइट तक एंट्रीज ओपन है। एंट्री लेने के लिए आप इंडिया से ही होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस गिव अवे के जो विनर्स हैं उनको मैं अनाउंस करने वाला हूँ 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी को इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहीं से पता चलेगा। और कमेंट पे भी रिप्लाई कर दूंगा विनर्स के, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी पार्ट लो इस गिव अवे के अंदर। आई एम रियली एक्साइटेड टू गिव यू दिस मिक्सर ग्राइंडर। हैमिल्टन बीच इज अमेरिकाज नंबर 1 स्मॉल किचन अप्लायंस ब्रांड, मोर देन 100 years ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत वेल ट्रस्टेड ब्रांड है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करने में, क्योंकि इसमें 5 साल की आपको वारंटी भी मिल जाती है। तो जल्दी से जल्दी पार्ट लो, जल्दी से जल्दी ये मसाला डोसा की रेसिपी अपने घर पे बनाओ। एंजॉय दिस रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।